धनबाद जिले के कुसुम विहार स्थित स्वाति अपार्टमेंट में रहने वाली एक विवाहिता पिछले 1 महीने से डर और दहशत के बीच अपने ही घर में खुद को बंधक बनाकर रहने को मजबूर है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे इस कदर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया कि अब उसे हर पल अपनी हत्या होने का डर सताने लगा है। पीड़िता निशा सिन्हा ने बताया कि उनका विवाह 29 नवंबर 2021 को धनबाद के खड़ेश्वरी मंदिर में प्रणव कुमार के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। विवाह के दौरान लड़की पक्ष की ओर से नकदी राशि, आभूषण और अन्य सामान भी भेंट स्वरूप दिए गए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके वैवाहिक जीवन में तनाव शुरू हो गया। निशा का आरोप है कि उन्हें पता चला कि उनके पति का अपने ही भाभी के साथ अवैध संबंध है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। पीड़िता के अनुसार कई बार उन्हें नशीली दवाएं देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसके बावजूद वह रिश्ते को बचाने के लिए चुप रही और सब कुछ सहती रही। महिला ने बताया कि हाल ही में उनके पति की ओर से तलाक का नोटिस भेजा गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद से वह पूरी तरह सहम गई और पिछले 1 महीने से घर के बाहर निकलना तक बंद कर दिया। निशा ने कहा, मुझे हर समय डर लगा रहता है कि मेरा पति कभी भी मेरी हत्या करवा सकता है, इसलिए मैंने घर से निकलना बंद कर दिया। मैं अपने ही घर में कैदी बनकर रह रही हूँ। पीड़िता ने बताया कि 2 दिन पहले वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर थाना पहुंची और आवेदन दिया, लेकिन अब तक ना तो उन्हें आवेदन की रिसीविंग दी गई है और ना ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसे लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। निशा का यह भी आरोप है कि उनके सारे गहने और पैसे भी उनसे ले लिए गए। उन्होंने प्रशासन और समाज से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक महिला को अपनी ही जान बचाने के लिए घर में कैद होकर क्यों रहना पड़ रहा है, और अगर पीड़िता की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। 25 से जो है हम अपने मायके में थे। उसके बाद जो है 12 मई 2025 को हम अपने पति के साथ बीच में आते रहते थे। वहाँ गया में ही होली में आए हैं, अपना आते जाते रहते थे। और फिर उसके बाद फिर 12 मई 2025 को हम यहाँ अपने पति के साथ में यहाँ हैं। तब से हम लगातार यही हैं। और इनका जो है अपनी भाभी के साथ में अवैध संबंध है, जिसके कारण जो है ये हमको बार बार जो है हमको प्रताड़ित करते रहते हैं। और हमको अभी 1 महीना पहले हमको बोले भी है कि तुम्हारा भाई क्या कर लेगा, हम तुम्हारा मर्डर भी कर देंगे तो तुम्हारा भाई क्या कर, तुम तो मरी जाओगी ना, तुम मेरा क्या कर लेगी। इसको लेकर लिखित आपने दिया है क्या सर? लेकिन से कंप्लेन किया है धनबाद में? हाँ, इसका सर हमको जब ये पता चला है तो ये हम आपको ये परसों हम वहाँ आवेदन दिए हैं, यहाँ का सरायडेला जो थाना है वहाँ दिए हैं। लेकिन अभी हमको वहाँ से भी ये नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ हम आवेदन दिए। अभी आपके हस्बैंड का रिसीविंग नहीं मिला है अभी हमको, लेकिन वहाँ आवेदन दिए हैं इसके लिए। अभी आपके हस्बैंड कहाँ है? अभी मेरे हस्बैंड कहाँ है हमको नहीं मालूम है सर। वो हमको तो बोले कि हम अब आपसे हम कोर्ट में बात करेंगे, जबकि हम भी उनको हम इस बोले हैं कि आप आइए घर में आइए। जो अभी जो है अभी हम काफ़ी डरे हुए भी हैं, क्योंकि हम अकेले हैं। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो हमको डर भी है कि हमारे पति फिर कुछ भी मेरे साथ में गलत कर चुके हैं, पहले भी बेहोश वगैरह कर चुके, कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ में, तो हम डरे हुए भी हैं। और अभी आप क्या चाहती हैं? और उनका जो है उनके दोस्त भी हैं, जैसे जिनका उनके साथ में हमेशा हौसिन कॉलोनी में शकील खान करके एक ये है अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, उनके वहाँ उनके साथ में हमेशा खाना पीना दारू वारू ये सब होते रहता है। इन लोग के साथ में वो मेरे साथ में कई बार, इसलिए हम थोड़ा डरे हुए भी हैं कि हम कहीं घर से भी निकलना उकलना। वैसे हम यहाँ कोर्ट में हम अपना प्रैक्टिस ये भी करते हैं, इंटर्नशिप पर हैं, जाने में भी मुझे सर डर है। एक्चुअली सर यहाँ हम 22 तारीख से जो है हमारे पति जो है बोल के कि ये रांची जा रहे हैं, काम से है, रात में आ जाएंगे। और उसके बाद फिर वो आए नहीं, बोले कल आएंगे। फिर 23 तारीख को जब हम फ़ोन किए तो बोले कि हमें आपके साथ में नहीं रहना है, सो में डिवोर्स चाहिए और जो है आपसे अब कोर्ट में बात करेंगे। और जब हमको इसका पता चला, जब हमारा 5 तारीख को जब हम ये रिसीव किए हैं हमारे पति के द्वारा जो दिया गया है, तो उसमें हमारा ये है कि उन्होंने बोला है कि ये मेरे माता पिता के साथ रहना नहीं चाहती है। और उन्होंने बोला है कि ये 22 फरवरी 2025 से जो है मेरे साथ में नहीं रह रही, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ मैं जो है
एक्चुअली 2024 में जो है 2024 में मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मेरे जेठ जेठानी के द्वारा इन लोग थे कौन पे ये में कि मेरी माँ जो है कुछ आभूषण दी थी जो शादी के टाइम में था, एफडी था, वो सब जो था उनका लोग का कहना था कि इनको सौंपा जाए, इनका सोनू नाम भी नाम है, पुकारू नाम, इनको सौंपा जाए। तो हम इनको बोले कि ये जो है ये तो अपना ना हमको कुछ सेविंग बताते हैं ना कुछ अपना हमको आय बताते हैं, तो जब आप हमको नहीं बताते हैं तो फिर हम क्यों बताएं। ये बोलने पर क्या हुआ कि ये बोले कि जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।